हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन यहां पर लिया गया है वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग पहले तो ब्रह्मांड कवर करेंगे, इसके बाद आकाश गंगा कवर करेंगे, इसके बाद सौर मंडल कवर करेंगे, इसके बाद स्थल मंडल कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, हम लोग पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ब्रह्मांड, आकाशगंगा एवं तारे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पर पहले हम देखते हैं साथियों ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत एक परमाणु कण से लेकर आकाशगंगा और आकाशगंगा समूहों जैसे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इस खंड के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ विविध स्वरूपों संबंधित अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा ब्रह्मांड। चलिए आकाशगंगा को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों, गैसीय के तंत्र मंदाकिनी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। आकाशगंगा भी मंदाकिनी का एक भाग है। आकाशगंगा जो क्या है, एक मंदाकिनी का भाग है, गैलेक्सी का भाग है। मंदाकिनी को वैज्ञानिकों द्वारा उनके दृश्य के आधार पर 3 भागों में बांटा है: सर्पिला मंदाकिनी, दीर्घवृत्तीय मंदाकिनी तथा अनियंत्रित मंदाकिनी। दोस्तों, जो सर्पिला मंदाकिनी है ये हमें नन्ही आँखों से भी दिखाई देता है। आप उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि यदि आप रात को खुले आसमान में देखेंगे तो एक सर्पिला आकार का तारों का समूह दिखाई देता है, उसे ही सर्पिला मंदाकिनी या स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। उसे ही शुद्ध भाषा में कहें तो आकाशगंगा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब तारे के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, गैसीय द्रव्य से बने दीप्तिमान प्रकाशीय पिंड जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा पैदा होता है तो को तारा कहा जाता है। दोस्तों, ये तारे क्या नाभिकीय संलयन द्वारा जिनका ऊर्जा पैदा होता है उन्हें ही तारे कहा जाता है। सूर्य भी एक प्रमुख तारा है। यहाँ पर मैं बता दूं, नोट करके आप लिख लीजिएगा, सूर्य भी एक प्रमुख तारा है। फ्रेंड्स, आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कंप्लीट पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके सीधे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम कृष्ण तितर या कृष्ण छिद्र, जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ब्लैक होल जो होता है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं, संकुचित तारे जो अदृश्य हो जाते हैं उन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। इनकी गुरुत्वाकर्षणी इतनी अधिक होती है कि इनके प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब ये है, ये ब्लैक होल ऐसे होते हैं, इनका प्रकाश, खुद का प्रकाश तो होता है लेकिन इनका खुद गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है क्योंकि इनके ऊपर की इनका प्रकाश जो है तो कहीं बाहर जा नहीं पाता, खुद वो अवशोषित कर लेते हैं, है ना। इसीलिए एक छोटे से छिद्र में इनके बड़ा द्रव्यमान समाहित रहता है। ओके, चलिए उल्कापिंड, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, उल्कापिंड जो हैं तो टूटते हुए तारे की भांति रात में दृष्टिगोचर करते हैं, इसीलिए इनको टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम पिछले 15 वर्षों के एसएससी, सॉरी दोस्तों यहाँ एससीसी हो गया है, मैंने टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर पिछले 15 वर्षों के एसएससी प्रश्न में ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल से रिलेटेड पूछे हुए प्रश्नों को आज हम वन लाइनर फैक्ट के बारे से देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बार पुनः से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न, टिटान किस ग्रह का उपग्रह है? यहाँ पर टिटान जो है तो ये शनि ग्रह का उपग्रह है। इसका राइट आंसर शनि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है किन दो ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा या उपग्रह जिसे कहा जाता है नहीं है? तो इसका राइट आंसर बुध और शुक्र है। फ्रेंड्स, हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 कितने हैं? ग्रह हैं। पहले इसके पहले 9 हुआ करते थे, जो यम को हम ये वैज्ञानिकों ने 52 ग्रह का दर्जा देते हुए उन्हें ग्रह की लिस्ट में नहीं रखा है, इसलिए वर्तमान समय में 8 ही बचे हैं। उनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्या लगाते हैं? चक्कर। जैसे दोस्तों ये मंगल ग्रह है, यहाँ पर ये क्या है? बृहस्पति ग्रह। इसकी ऐसे ऐसे ये क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं यहीं पर, जो कि सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आ जाता है? दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आता है जब सूर्य ग्रहण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है ना, और यहाँ पर क्या? चंद्रमा, और यहाँ पर क्या होता है? सूर्य। जब यहाँ पर ये चंद्रमा आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर घूर्णन के द्वारा, पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उसको दुग्ध मेखला कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर निकलती है? इसका राइट आंसर ग्रीनविच से होकर निकलती है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि इस क्वेश्चन को किस एग्ज़ाम में पूछा गया था, वहाँ पर मैंने यहाँ पर सबको लिख भी दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पर ये प्रश्न नहीं आए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? सुबह का तारा दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगला है, किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? यहाँ पर शुक्र ग्रह ही चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है साथियों, धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करता है? जो धूमकेतु होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये बात मैंने पहले ही आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में। फ्रेंड्स, यहाँ पर विशाल ग्रह अवरोही क्रम में पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर घटते क्रम में पूछा है, अवरोही को घटते क्रम में कहा जाता है और अवरोही को बढ़ते क्रम में
कहा जाता है। तो इसको ऐसे एक तरह से हम इसका बना सकते हैं, जैसे कि ये बृहस्पति है, इसके बाद शनि आता है, इसके बाद यूरेनस आता है, इसके बाद नेपच्यून आता है, इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है, इसके बाद शुक्र ग्रह आता है, इसके बाद मंगल आता है, इसके बाद बुध आता है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। चांद में उतरने वाला दोस्तों बज एड्रिन। क्या था? बज एड्रिन चांद पर उतरने वाला दूसरा इंसान था। ये दोस्तों सीपीओ इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मैं बार बार इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये किस में पूछा गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद मेंशन कर दिया है। यदि एक बार फिर बताना चाहूँगा कि यदि इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। एस चंद्रशेखर का नाम दोस्तों खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ये एस चंद्रशेखर का नाम पीछे अभी हाल ही में हो रहे पटवारी के एग्जाम में किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये पहले भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, जो नासा के वैज्ञानिकों ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है वो बुध, मरकरी, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, इस ग्रह के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है। पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिकतम ध्रुवों पर होती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा 88 दिन में करता है। फ्रेंड्स, 88 दिन में करने वाला कौन सा है? बुध है। इसका राइट आंसर बुध है, बुधा। ओके, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। फ्रेंड्स, सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है। कौन सा है? बुध। और सबसे छोटा ग्रह भी पूछा जाए तो कौन सा है दोस्तों? बुध ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है, सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है। जो सूर्य के वायुमंडल है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है, जो कि कितने परसेंट होती है? 70%। फ्रेंड्स, 70% सूर्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, और बकाया 30% हीलियम पाया जाता है। फ्रेंड्स, यही हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, इसी से सूर्य में ऊर्जा निकलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर पहले ही बताया था जब शुक्र ग्रह वहाँ पर पहला दिखाई दिया तो। ओके, इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है वो भी शुक्र ग्रह ही है। इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र का सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है। ओजोन छिद्र जो है सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है दोस्तों? ये अंटार्कटिका के ऊपर बन रहा है। जो ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका के ही ऊपर बन रहे हैं। ओके, और हमारा भारत किस द्वीप के दायरे में आता है? तो ये एशिया महाद्वीप के दायरे में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला दिया गया है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, सूर्य की रोशनी को जो पृथ्वी पर पहुँचने में समय लगता है वो है 8 मिनट 16 सेकंड। ओके, 8 मिनट 16 सेकंड। कुछ किताबों में साथियों 8 मिनट 18 सेकंड भी आपको मिलेगा। ओके, चलिए
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ग्रह क्या हैं? यहाँ पर पूछा गया है ग्रह क्या हैं। ग्रह साथियों ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, ग्रहों का जो ग्रह होते हैं उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बृहस्पति जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है, बृहस्पति का गैलीलियो उपग्रह नहीं है। यहाँ पर डीमोस गैलीलियो उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, डीमोस और फोमोस ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका? मंगल ग्रह का। मंगल का कौन सा है? डीमोस और फोबोस क्या है? एक मंगल ग्रह का उपग्रह है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था। यहाँ पर नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो अंतरिक्ष में दोस्तों प्रवेश किया है वो पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरा गागरिन। क्या हो जाएगा? यूरा गागरिन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, उस अमेरिकी यान का क्या नाम है जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? फ्रेंड्स, जो कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी वो अंतरिक्ष क्या था? कोलंबिया के विमान से उन्होंने अंतरिक्ष में गया था। कौन? कल्पना चावला, और उनकी वहीं पर विस्फोट हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे ग्रह, सॉरी दोस्तों ये प्रश्न लिखने में गलती हो गया है, इसलिए क्षमा करें। यहाँ पर होना चाहिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। और मंगल का जो फ्रेंड्स जो उपग्रह है वो केवल 2 हैं। कितने? 2, जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है फ्रेंड्स उसका नाम है सूर्य। सूर्य एक क्या है? तारा है। और फ्रेंड्स कभी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेच। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पर स्टेचू सेंचुरीज का सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? स्टेचू सेंचुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर अगला पूछा गया है फ्रेंड्स, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। ओके, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 36 मिनट लेती है दोस्तों। 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, एक बार पुनः से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।